क्वेश्चन है कि इन अ वेक्टर स्पेस R3, एक वेक्टर स्पेस है R3, उसको हमको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द वेक्टर, एक वेक्टर स्पेस है हमारा R3, उसमें हमारा एक वेक्टर है, एक एलिमेंट है 1 - 2 5। हमको इसको एक्सप्रेस करना है इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ये कैसे करेंगे, हम मान लेंगे लेट ABC बिलोंग करते हैं कहाँ पे, फील्ड में बिलोंग करते हैं। सो 1 - 2 5 ऐसे लिखेंगे 1 1 1 प्लस B 1 2 3 प्लस C 2 - 1 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस 2C कॉमा A प्लस 2B प्लस -C, तो -C आ जाएगा, A प्लस 3B प्लस C। तो ये आ गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। उससे क्या आ जाएगा हमारा, A प्लस B प्लस 2C इक्वल्स टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये देखो A प्लस 2B माइनस C -2 हो जाएगा, A प्लस 3B प्लस C 5 हो जाएगा। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखो जो भी हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, है ना, जो भी लीनियर इक्वेशंस होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी होमोजीनियस और दूसरी होती है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस कौन सी होती है, वो होती है जो होती है हमारी AX इक्वल्स टू 0 वाली टाइप की, जहाँ पे A क्या है, हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और X क्या है, अननोन्स की मैट्रिक्स है। तो ऐसी जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती है, इन होमोजीनियस इक्वेशंस के दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। दो तरीके के सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं इन इक्वेशंस के। पहला सॉल्यूशन क्या होता है, ओनली द ज़ीरो सॉल्यूशन, सिर्फ ज़ीरो सॉल्यूशन पॉसिबल हो, मतलब कि जो मेरा A है वो भी ज़ीरो आ जाए, B है वो भी ज़ीरो आ जाए, और C है वो भी ज़ीरो हो जाए। दूसरा होता है अ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो मेरा ज़ीरो सॉल्यूशन कब आता है, वो तब आता है व्हेन रैंक ऑफ A वो बराबर आ जाए n के, जहाँ पे मेरा n क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है, अननोन्स के बराबर आ जाए तो ये हो जाएगा। ये कब होगा, तब होगा जब रैंक, मेरा नॉन ज़ीरो सोल्यूशन कब आएगा, जब रैंक ऑफ A छोटी हो नंबर ऑफ अननोन से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रैंक वाला कॉन्सेप्ट आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, अभी मैं आपको बताऊंगी उस क्वेश्चन में भी। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस का देखते हैं अब हम। तो नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, इसमें तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, इसमें तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं। नॉन होमोजीनियस आपके वो इक्वेशंस होती है जैसे कि यहाँ पे AX इक्वल्स टू 0 है, जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई वैल्यू है। अगर ये 0 0 0 होता तो ये क्या होती, होमोजीनियस इक्वेशंस होती, बट अभी क्या है, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेम वही, एक है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये अननोन की मैट्रिक्स है, मतलब कि जैसे यहाँ अननोन्स क्या है आपके ABC। ठीक है, और ये B क्या है, जो आपका इधर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे, सॉरी। ठीक है, वो आपका B हो गया। तो इसके तीन तरीके के सोल्यूशंस होते हैं। पहला आपका होता है एक यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब कि वन एंड ओनली वन सोल्यूशन पॉसिबल होता है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ
सॉल्यूशंस, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, और दूसरा क्या कि कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही ना हो, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये होता कब है? ये वाला तब होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आपका तभी आएगा व्हेन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये भी आपको मैं बता दूंगी क्या होता है, और ये एन के बराबर हो, रैंक ऑफ ए बी के बराबर हो, और वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो। ये कब होता है? जब व्हेन रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी के। देखो अभी तक तो सेम ही है दोनों में, बट डिफरेंस कहाँ जाएगा कि अब ये जो रैंक है ये किससे छोटी हो जाए? एन से। और यहाँ क्या होगा? यहाँ तो यही सेम नहीं होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल ही नहीं होगी रैंक ऑफ ए बी से। ठीक है, तो ये आपके 3 सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, किसके? नॉन होमोजीनियस के 3 सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन में यही चीज़ अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस की हम क्या निकालेंगे? रैंक निकालेंगे, और उस हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो रैंक निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इन तीनों सॉल्यूशन को हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले इस वाले को लिख देती हूँ 1 1 2 1, ऐसे करके लगा दोगे आप 1। अब दूसरी वाली लिखूंगी 1 2 -1 इक्वल्स ये -2। तीसरा क्या होगा? 1 3 1 5। ठीक है, अब हम रैंक निकालेंगे। रैंक हम कैसे निकालते हैं? हमेशा पहले वाले को यूज़ करके, रो के इस वाले एलिमेंट को यूज़ करके, पहले रो के ये पहले वाले कॉलम से, पहली रो के पहले कॉलम के इस वाले एलिमेंट से हम उठाएंगे, और इसका यूज़ करते हुए हम इसको और इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, R2 और R3 को 0 बनाएंगे R1 की हेल्प से। तो R2 और R3 में ऑपरेशन लगेगा मेरा। ठीक है, किसके हेल्प से करेंगे? R1 की हेल्प से। तो अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं क्या करूँगी? -R1 कर दूंगी, है ना। तो इससे मेरा आ जाएगा, तो R1 तो वैसे ही रहेगा 1 1 2 1। R2 पे देखो, R2 पे ऑपरेशन लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1 - 1 0, 2 - 1 1, -1 -2 -3, -2 -1 -3, ये आ गया। वैसे R3 पे होगा तो 1 - 1 0, 3 - 1 2, 1 - 2 -1, 5 - 1 4 आ गया आपका। अब फिर से हम इस पे लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसको यूज़ करके ये दोनों 0 किए थे, अब हम इस वाले को यूज़ करके ये वाला 0 करेंगे। तो ऑपरेशन R3 पे लगेगा R2 के उसमें। तो कैसे करेंगे? इसको अगर 0 करना है तो मैं क्या करूँगी? -2R2 कर दूँगी, तो ये मेरा हो जाएगा। तो आगे लिखते हैं ये क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं। तो 1 1 1 1 2 1, पहला वाला सेम रहेगा, दूसरा वाला भी सेम रहेगा, चौथे वाले में अब आएगा देखो 0 2 -2 तो 0 हो गया। ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका 5, या बाद में कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 10। तो ये आपका आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखते हैं सेट A of linear equation is equivalent to देखो ये पूरा क्या आपका सेट A है, ये तो A डॉट डॉट B है, और इतना क्या है? A है, तो उसको ही लिख देते हैं हम यहाँ पे A + B + 2C इसकी हेल्प से। तो ये कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 1। वैसे ही A कितना है? 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो B - 3C इक्वल्स टू -3, और 5C इक्वल्स टू 10। ये आ गया। तो यहाँ से आपको C क्या मिल गया? 2। यहाँ से अगर मैं रखती हूँ C की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे रखूँगी तो मुझे B क्या मिल जाएगा? 3।
वैसे यहाँ पे अगर मैं बी और सी की वैल्यू रखूँ तो यहाँ से मुझे ए मिल जाएगा -6। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, हेयर रैंक ऑफ ए की रैंक क्या है, मतलब कि ए रैंक हम कैसे निकालेंगे, हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखेंगे। मतलब कि 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 तीनों में 0 0 हो जाते तो ये मेरी क्या हो जाती है, एक 0 रो हो जाती है। तो मैं उनको रैंक वो वाली रो होती है जिसमें जीरो ना आ रहे हो। जैसे यहाँ पे क्या है, कोई एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, ये पूरे एलिमेंट है। अगर तीनों में 0 हो जाते तो ये पूरा हट जाता और रैंक कितनी हो जाती, 2। बट यहाँ पे एक 5 है तो अभी रैंक कितनी है, 3। तो आपकी रैंक क्या होती है, रैंक होती है नंबर ऑफ रोज ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट तो उस रो में होना ही चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे आपकी रैंक आ गई। उसी तरीके से रैंक ऑफ ए बी कितनी है, अब इसको भी इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पे। तो 1 2 3 तो 3 आ गई। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, अननोन्स के नंबर कितने हैं आपके, 3 है, ए बी सी। तो यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था, तो इसके हिसाब से, अब इसके हिसाब से देखो आपका क्या आ रहा है। पहली बात तो आपका रैंक और ये इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये वाली चीज आ रही है, देखो 3 और 3 आ रहा है ना, तो ये वाली कंडीशन। अब आप क्या देखोगे नेक्स्ट, कि जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो बराबर आ रहे हैं रैंक के, या फिर वो उससे कम आ रहा है। जो रैंक है वो नंबर अननोन से कम आ रही है, तो यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि ओनली वन सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अ यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या लिखोगे, तो आपका एक लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यहाँ पे आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा 1, जो आपको ऊपर दिया गया था आप वही लिखोगे। मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 1 -2 5 दिया हुआ था, इक्वल्स टू में ए की जगह क्या लिखूंगी मैं, -6, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था मुझे, 1 1 1। तो 1 1 1 लिख देंगे यहाँ पे, 1 1 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगी, 3। और यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ था, 1 2 3, तो 1 2 3 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, तीसरा क्या निकला है, C2, तो वही आ जाएगा +2, और यहाँ से देखिए 2 - 1 1। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाली चीज़ें पूरी आनी चाहिए, वरना ये मेरा क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मेरा नहीं बनेगा। तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा।